नमस्कार। इंडियापैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। जैसा कि हम लोगों का गर्म जल चिकित्सा थेरेपी के विषय में चर्चा चल रही है। 2 पार्ट इसके पहले पूरे हो चुके हैं, जिसके विषय में अलग-अलग 3 से 4 तरह के जल स्नान, गर्म जल स्नान के विषय में बताया गया है। आज उसी क्रम में चौथी विधि की तरफ चलते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का सही संचालन करना है। यह विधि शरीर की निष्क्रियता को दूर करने में सहायक होती है। स्नायु तंत्र और रक्त संचार पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथी विधि की प्रारंभिक तैयारी। इस विधि के लिए एक लंबा टब आवश्यक होता है। टब में 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक का गर्म पानी भरा जाता है। टब में जाने से पहले पैरों को अलग से गर्म पानी में भिगोया जाता है। पैरों को भिगोने की प्रक्रिया। तो पैरों को 100 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट पानी में 5 से 10 मिनट तक पहले रखा जाता है। फिर धीरे-धीरे तापमान को 104 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद पैरों को बाहर निकालकर अच्छे से पोंछ लें। टब में लेटने की विधि। टब में इस प्रकार से लेटें कि पैर और गर्दन बाहर रहे। शरीर का अधिकतम भाग पानी के संपर्क में रहे। लगभग 10 मिनट तक इस अवस्था में लेटें। चौथी विधि समापन। तो 10 मिनट के बाद पानी को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। शरीर को बाहर निकालकर अच्छे से पोंछ लिया जाता है। हल्का व्यायाम या कंबल ओढ़कर शरीर में गर्मी उत्पन्न की जाती है। गर्मी आने पर व्यायाम रोक कर कपड़े पहन लिए जाते हैं। पांचवी विधि परिचय। तो पांचवी विधि को पांव का गर्म जल स्नान कहा जाता है। यह विधि शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में सहायक है। यह स्नान विशेष रूप से पसीना लाने के लिए किया जाता है। पांचवी विधि की तैयारी। अभ्यास ऐसे कमरे में करें जहां पे हवा का प्रवेश न हो। कुर्सी पर बैठकर पूरे वस्त्र को उतार दिए जाते हैं। सिर को ठंडे पानी से धोकर या गीली तौलिया सिर पर बांधी जाती है। पांव को गर्म पानी में रखना। तो टब में 102 फ़ारेनहाइट का पानी भरें। पानी केवल टखनों से ऊपर तक ही रखें। 10 से 25 मिनट तक इसी स्थिति में बैठे रहें। तापमान बढ़ने और पसीना लाने की विधि। पानी का तापमान धीरे धीरे 110 फ़ारेनहाइट से 112 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाएं। इस दौरान बीच बीच में गर्म पानी पीते रहें। दोनों पैरों को आपस में रगड़ते रहें जिससे पसीना आए। ठंडा जल प्रयोग और मालिश। तो गर्म स्नान के बाद पैरों को तुरंत ठंडे पानी में 1 मिनट रखें। इसके बाद पैरों को पोंछकर सूखे हाथों से मालिश करें। लगभग 10 मिनट तक अच्छी तरह मालिश की जाती है। चाहे तो अंत में तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस तरीके से जल के बहुत सारे गुणों का प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, ऊर्जा से भर सकते हैं। आप किसी भी क्रॉनिकल बीमारी से अगर ग्रस्त हैं तो हमारे दिए गए इन नंबरों पे, इन एड्रेस पे संपर्क करके संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।